नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें सक्सेस टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम या अंशदायी पेंशन योजना आज कोई नया नाम नहीं रह गया है। काफ़ी साथी इसके नाम से परिचित हैं। तो आज हम एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल है या होते हैं तो 60 वर्ष के होने पर आपको कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी साथी 2003 के बाद सरकारी नौकरी में लगे हैं उनके लिए पुरानी पेंशन बंद हो चुकी है और वे सब न्यू पेंशन स्कीम के हकदार होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारी बातें चल रही है कि न्यू पेंशन स्कीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पुरानी पेंशन को अच्छा बताते हैं तो कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम के फ़ायदे गिनाते हैं। तो दोस्तों, मैं इन दोनों पेंशन स्कीम के पक्ष या विपक्ष के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। बस आप सभी साथियों इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल यह बताने का प्रयास करूंगा कि जब आप 60 वर्ष के होंगे तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इससे ज़्यादा कि मैं पेंशन स्कीम सही है या कि फिर गलत, इस बारे में मैं आपको कोई राय या सलाह नहीं दे रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवें और वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एनपीएस में जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको एक नंबर प्राप्त होता है जिसको प्रान नंबर कहते हैं। पहले प्रोबेशन वालों को प्रान नंबर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब प्रोबेशन वालों को भी प्रान नंबर दे दिया जाता है। इस नंबर से आप एनपीएस की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके करंट अकाउंट में कितना पैसा है, उस पर कितना ब्याज आपको मिल चुका है। सामान्यतः देखना बहुत आसान है। आप एनपीएस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें अपने प्रान नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही साइट पर जाकर भी लॉगिन करके यही सब जानकारी देख सकते हैं। जब आप प्रान नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो आपको डिटेल में अपना अकाउंट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपका अकाउंट होगा। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर निवेश किया गया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 33%, 33%, 34%। तो दोस्तों, आपका जो पैसा होता है वो एनपीएस के द्वारा अलग अलग कंपनी में निवेश किया जाता है। वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, जो एक ध्यान देने वाली बात इस स्टेटमेंट में है वो है, आपको नीले कलर की लाइन में यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज दिख रहा है। यह यहाँ पर है 10.45% या 10.45%। अगर कोई एनपीएस में नया जुड़ा है तो उसका जो परसेंट है वह कम हो सकता है, जैसे 5%, 6% या 7%। लेकिन अगर आपको एनपीएस कटवाते हुए या नौकरी करते हुए 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको ये 10% से ऊपर ही मिलेगा। और सरकार ने भी यह विश्वास दिलाया है कि रिटर्न 10% से अधिक ही होगा। यह मार्केट की स्थिति के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि यह 10% से कम नहीं मिलेगा। इसके बाद निर्भरता की बात करेंगे तो यदि कोई बहुत बड़ी वित्तीय समस्या न हो तो यह 10% से तो कम नहीं रहेगा। आपको अब मैं गणना करके बताता हूं कि आपको 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितनी राशि एनपीएस के रूप में मिलेगी। सबसे पहले आपको अपना जो इनिशियल अमाउंट आपके एनपीएस में जमा हो चुका है वो लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनिशियल अमाउंट लिखा है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये के बाद आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वह आपको अगले कॉलम में लिख देना है। अगर हम एक सामान्य वर्ग
3 के कर्मचारी के लिए देखें तो लगभग 3 से 3,500 के आसपास उसकी सैलरी में से एनपीएस के लिए राशि कटती है और उतना ही सरकार की तरफ से मिलाया जाता है। तो मैं 7,000 रुपये लिख देता हूँ कि प्रति माह उस कर्मचारी के अकाउंट में से 7,000 रुपये जुड़ रहे हैं। इसके बाद रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मैंने लिख दिया है 10.50%। उसके बाद हमें देखना है कि आपकी नौकरी में कितने साल शेष है। अगर आप 25 वर्ष की उम्र में नौकरी पर लग गए हैं तो हम अगर 5 साल बाद की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अभी भी आपकी नौकरी को लगभग 30 साल रहेंगे। तो मैं यहाँ पर 30 साल लिख देता हूँ। इसके बाद आप ईयरली चुन लें और कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। तो कैलकुलेट करने पर जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 1,72,89,234 रुपये मेरे रिटायरमेंट के समय प्राप्त होंगे। यदि मैं आज की तनख्वाह के हिसाब से कैलकुलेट करूं तब इसमें 85% ब्याज होगा और लगभग 15% मेरा जोड़ा गया पैसा होगा। दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है वो आज की तनख्वाह के हिसाब से की है। समय के साथ साथ आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और तनख्वाह बढ़ेगी तो आपका एनपीएस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप भी अपनी एनपीएस की राशि रिटायरमेंट के समय की निकाल सकते हैं। और अंत में मैं एक बात फिर कहूँगा, मेरा उद्देश्य नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना करना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।